Hello my dear students, today we will study our very basic chapter of 10th class, that is our environment. First of all, what is environment? Environment is the area that surrounds a living organism or us. So in case of our environment, the first topic which we consider is ecosystem. Ecosystem is a term which was given by Tansley. So here, this ecosystem is a symbol of structure and function of nature. If simply we define ecosystem, what is that? It is the functional unit of biosphere. Biosphere is that area of the atmosphere, we can say that area of earth where the life exists. This biosphere is further classified into atmosphere, hydrosphere and lithosphere that we have studied in 9th standard. So here this functional unit of biosphere is that functional area where living organisms interact with each other as well as with the non-living factors. So here we have to consider ecosystem वो functional area है जहाँ पर हर तरह के living organisms आपस में interact करते हैं, exchange करते हैं energy और matter, and they are also doing the same with the non-living factors. So here the next topic for the ecosystem is the components of ecosystem. तो ecosystem के जो components हैं means ecosystem किन चीज़ों से मिलकर बना है. तो इसके दो main basic components हैं. One is the biotic component and the other is the abiotic component. Biotic components में आती हैं सिर्फ living organisms, हर तरह के living organisms, जिसमें सबसे अगर हम सबसे पहला नाम लें living organisms में तो वो है हमारे plants जिन्हें हम autotrophs कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी प्रेजेंट. ये ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल होता है जो हमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से मिलता है, और ऑर्गेनिक मैटर जिसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है. तो ऑटोट्रॉफ्स वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं by utilizing solar radiations and they are converting inorganic material into organic matter. Fine. Autotrophs की इन्हीं की कैटेगरी में मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर. बट सिंपल थिंग इज दैट बायोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज में प्लांट्स भी आते हैं, हम भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. ठीक है, इनके हम कैटेगरीज इनके हैबिट्स के बेसिस पर बाद में डिसाइड करेंगे. सो बिफोर दैट, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आ गए, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं. ठीक है. सेकेंड इज द एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट जो इनको इन्वॉल्व करता है केवल नॉन लिविंग फैक्टर्स को. नॉन लिविंग फैक्टर्स जो आपके टेम्परेचर, आपके क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, उन्हें भी हम कहेंगे. यहाँ पर आप नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि आपके घर में जो प्रेजेंट है टेबल या चेयर, वो आपके प्लांट्स को खाना बनाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती है. तो इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे जनरली यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं. वो नॉन लिविंग फैक्टर्स की जगह नॉन लिविंग थिंग्स लिखते हैं जिससे उनको नंबर वहाँ नहीं मिलते. बेशक ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, लेकिन बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं. तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसको हम बेसिकली 3 में कैटेगराइज करते हैं. वन इज द इनऑर्गेनिक फैक्टर्स. इनऑर्गेनिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो हमें सॉइल में मिलेंगे. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आपको वहाँ मिलेंगे जब आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं, मीन्स सड़ते गलते हैं, आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और उसमें से मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो जब से आपकी बॉडी बनी हुई है वो वाले होते हैं सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं. तीसरी कैटेगरी जो यहाँ पर है वो है क्लाइमेटिक और इडाफिक फैक्टर्स की. क्लाइमेटिक जो आपके क्लाइमेट से रिलेटेड है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी जिसे हम मॉइस्चर भी कहते हैं, वाटर है. दूसरा जो है यहाँ पे इडाफिक फैक्टर्स लिखा है. इडाफिक term जो है it is related to soil. Fine. So we'll revise it. First of all, the ecosystem. The term was given by Tansley. It is also regarded as symbol of structure and function of nature. Ecosystem को हम functional unit of biosphere भी कहते हैं.
बायोस्फीयर लाइफ सपोर्टिंग जोन है अर्थ सरफेस का। अब ये जो फंक्शन यूनिट है, ये फंक्शन यूनिट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे प्लांट्स, वो उस मैटर को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर, या आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज दैट फंक्शनल यूनिट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी मैटर एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और साथ में नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ। इसके कंपोनेंट्स पढ़े हमने, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसकी दो कैटेगरीज हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारे प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और दूसरे एनिमल्स भी आते हैं। एबायोटिक कैटेगरी में आते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स। इन नॉन लिविंग फैक्टर्स के हमके 3 कैटेगरीज हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिको इडाफिक। इडाफिक टर्म जनरली नया है, ये रिलेटेड टू सॉइल है। Okay, this is our first session. After that, I will consider only the biotic components of ecosystem. Thank you.